तो हम लोग अब आगे का क्वेश्चंस करते हैं। तो हम लोग का 12 नंबर क्वेश्चन है कि 4 1-1 लीटर का फ्लास्क है जिसमें अलग अलग से गैस भरा हुआ है, हाइड्रोजन, हीलियम, ऑक्सीजन, ओजोन, सेम टेम्परेचर एसटीपी पे, ठीक है। तो बोलो रेशियो ऑफ टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितना प्रेजेंट होगा। ओके, सिंपल सा क्वेश्चन है। विल स्टार्ट विथ कि 4 अलग अलग है, सब में 1-1 लीटर है, ठीक है। तो विल जस्ट गो इन दैट कि चलिए, ठीक है। तो हम लोग के पास ऐसे 4 अलग अलग वेसल्स है जिसमें 1-1 लीटर है। 1 लीटर हाइड्रोजन, 1 लीटर हीलियम, 1 लीटर ऑक्सीजन, 1 लीटर ओजोन, ठीक है। अब सब में अगर 1-1 लीटर है एट एसटीपी, तो सबका मोल सेम होगा। इसमें भी 1 मोल, इसमें भी 1 मोल, इसमें भी 1 मोल, इसमें भी 1 मोल, है ना। अगर मोल सेम है तो इसका हम लोग बोल सकते हैं कि इसका मॉलिक्यूल्स भी सेम होगा। कितना मॉलिक्यूल्स है, 1, जो भी है मॉलिक्यूल सबका सेम होगा। तो नंबर ऑफ मोल्स अगर सबका सेम है, नंबर ऑफ मोल्स H2 इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स इन He इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल इन O2 इज नंबर ऑफ मोल इन O3, ठीक है। अब इससे हम लोग नंबर ऑफ एटम्स निकालते हैं। नंबर ऑफ एटम्स H2 में कितना है, 2 एटम है, 2। हीलियम में कितना है, 1। ऑक्सीजन में 2, और ये ओजोन में 3। तो ये क्या हो जाएगा, 2:1:2:3। कौन सा हो जाएगा हम लोग का, अरे हाँ, तो 2:1:2:3। अब हम लोग अगला क्वेश्चन में बढ़ते हैं 13 नंबर में, ठीक है। इसमें क्या बोल रहा है कि 4.48 लीटर ऑफ मीथेन जो है वो एनटीपी पे, एनटीपी इज़ लाइक वही सेम थिंग, एसटीपी एनटीपी ऑलमोस्ट नेचुरल टेम्परेचर एंड प्रेशर, ठीक है। या फिर एनटीपी, हाँ नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर जो वही सेम चीज़ है, ठीक है। तो एसटीपी एनटीपी सेम, स्टैंडर्ड नेचुरल नॉर्मल। तो 4.48 लीटर मीथेन है एनटीपी पे, तो उसका कितना नंबर ऑफ, अच्छा मीथेन कितना होगा, अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है, चलिए देखते हैं। तो मेरे पास 4.48 लीटर मीथेन है, फटाफट करते हैं इसको यार। ठीक है, अपने पास कितना है, 4.48 लीटर ऑफ मीथेन एट एनटीपी है। तो अगर ये एनटीपी पे है, ठीक है, तो अगर ये एनटीपी पे है तो एनटीपी पे 1 मोल कितना होना चाहिए मीथेन का, हम लोग अगर निकालेंगे तो। अगर नहीं मीथेन भी नहीं तो कितना होता है, 22.4 लीटर। तो नंबर ऑफ मोल्स कितना हो जाएगा, हम लोग के पास कितना है, 4.48 लीटर, 1 मोल पे इतना होना चाहिए। तो नंबर ऑफ मोल्स जो गिवन है, गिवन कितना है, 4.48 डिवाइडेड बाई जो एक्चुअल होना चाहिए, तो कितना आ जाएगा, ये इंटू 100 और ये कटा तो इंटू 10, और ये तो 2 बार में कट रहा है, तो ये आ गया हम लोग का 2/10, जो कि हो गया 0.2 मोल। मतलब अगर हम लोग समझे तो 0.2 मोल बेसिकली। अब 0.2 मोल है में कितना मॉलिक्यूल्स हो जाएगा, हम लोग को क्या निकालना था कि इसमें कितना, क्या निकालना क्या है, अच्छा इसमें ठीक है। तो 0.2 मोल हो जाएगा मीथेन का, डी तो नहीं होने वाला क्योंकि 0.1 मोल बोल रहा है। अब 3.2 ग्राम ऑफ मीथेन, चलिए देखते हैं। तो अगर हम लोग निकालें CH4 का, ठीक है, H तो 4 हो गया, कार्बन 12, जोड़ के कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा हम लोग का। 0.2 मोल है, ठीक है। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितना हो जाएगा अगर हम लोग निकालें, तो 0.2 मोल है तो 0.2 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23, इसको मल्टीप्लाई करें तो ऑलमोस्ट ऐसे 1.2 थोड़ा बहुत, 1.244 समथिंग समथिंग, ज़ीरो नहीं है ये, 1.2 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स, है ना। इतना मॉलिक्यूल्स हो जाएगा। तो पहला वाला हम लोग को सही लग रहा है। 0.5 तो नहीं है, 0.2 मोल निकला हम लोग का, 3.2 ग्राम भी नहीं है क्योंकि 0.2 मोल है। तो अगर 16 का निकाले, 16 का हम लोग अगर ऐसे निकालें, ठीक है, 16 इंटू 0.2, तो हम लोग का 3.2 ग्राम मीथेन एक्चुअली में नहीं होगा, 0.2 मोल है तो 0.2 ही होना चाहिए। तो हम लोग का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1.2 इंटू 10⁻22
मोल ऑफ। ओके, तो ये थोड़ा सा ट्रिक क्वेश्चन है हम लोग का। पहला वाला ऑप्शन नहीं होगा क्योंकि 1.10^22 है, पर हम लोग को 10^23 मॉलिक्यूल्स आ रहा है मीथेन का। अगर हम लोग 16 के हिसाब से देखें तो 16 इंटू 0.2 वो हो जाएगा 3.2 ग्राम ऑफ मीथेन। तो इसका आंसर हो जाएगा हम लोग का आंसर नंबर सी। ओके, ये कैसे एक बार देख लीजिए फटाक से। 0.5 मोल तो नहीं होगा क्योंकि 0.2 मोल आया हम लोग का। 0.1 मोल ऑफ मीथेन भी नहीं होगा क्योंकि 0.2 आया, तो दोनों में से कोई नहीं होगा। अब हम लोग का यहाँ जो आया है, यहाँ पे आया हम लोग का 1.2 इंटू 10^23 मॉलिक्यूल्स, ठीक है, 23 जो भी है, पर वो भी नहीं होगा क्योंकि हम लोग को 10^22 वहाँ पे ऑप्शन में दिया है। तो मेरा 16 ग्राम है और 2 मोल है, तो टोटल कितना होना चाहिए? इट विल बी 3.2 ग्राम ऑफ मीथेन जो हम लोग को दिया हुआ है। तो ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फटाफट। अब तो अगला क्वेश्चन है हम लोग का कि इक्वल मासेस ऑफ O2, H2, CH4 आर टेकन इन अ कंटेनर, द रिस्पेक्टिव मोल रेशियो ऑफ देयर गैसेज इन अ कंटेनर। ओके, वही सेम कॉन्सेप्ट पहले जैसे ही, कुछ खास डिफरेंस नहीं। ठीक है, थोड़ा सा बस ध्यान देना है। एंड वो थोड़ा ध्यान क्या देना है हम लोग को कि जैसे हम लोग का एक कंटेनर है, ओके, देयर इज़ अ वन कंटेनर जिसमें हम लोग का O2 भी है, H2 भी है और CH4 भी है, इक्वल मासेस पे, मतलब सबका मास सेम है। ठीक है, इक्वल मासेस पे। तो अगर हम लोग मान लें कि सबका स्पेसिफिक एक कुछ मास है, लेट्स एज्यूम उसको हम लोग कोई भी बीच का मास मान लेते हैं, या फिर उससे पहले तो चलिए हम लोग O2 का मास कितना हो जाएगा। O2 है तो 16 दूनी 32, हाइड्रोजन का मास तो 2 हो जाएगा, और CH4 तो इसका हो जाएगा 12, इसका 4 तो 16। ठीक है, बीच का कोई भी मास अगर मन है तो हम लोग मान सकते हैं, या फिर M ले लेते हैं। ठीक है, तो हम लोग क्या हो जाएगा O2 H2 CH4। ठीक है, हम लोग ले लेते हैं, लेट्स अज्यूम इसका मास है M। तो नंबर ऑफ मोल्स का हम लोग फॉर्मूला निकालते हैं। नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स होता है कि गिवन मास डिवाइडेड बाय एक्चुअल मास। तो मास अगर हम लोग M मान लेते हैं, मेरा एक्चुअल मास कितना है 32, इसका M2, इसका M अपॉन 16, क्योंकि सबका मास सेम है। ठीक, अगर हम लोग अब इसको ऐसे करें तो हम लोग के पास क्या आ जाएगा? अगर M को हम लोग एक कॉमन निकाल दें और सबका ऐसे अलग अलग रेशियो बनाए, M को अगर कॉमन निकाल लेते हैं, ठीक है, तो ये हो जाएगा 1/32 इज़ टू 1/2 इज़ टू 1/16। अगर हम लोग सबको ऐसे किससे मल्टीप्लाई कर दें? 16 से मल्टीप्लाई कर दें, 16 से मल्टीप्लाई 32 से मल्टीप्लाई कर देते हैं पूरा का पूरा को, क्योंकि हम लोग को नीचे वाला को एलिमिनेट करना है। तो क्या हो जाएगा हम लोग का? अगर हम लोग उससे मल्टीप्लाई कर दें तो हम लोग के पास क्या आएगा? दैट विल बी, अगर इसको 32 से मल्टीप्लाई करें तो इट विल बी 1। ठीक है, इसको 32 से करें तो इट विल बी 16, इसको 32 से करें तो इट विल बी 2। तो मेरा ऑप्शन क्या हो जाएगा सही? 1:16:2। बेसिकली नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं, तो इतना नंबर ऑफ मोल्स आया, इसका एलसीएम लेके हम लोग नीचे वाला को हटा दिए, नंबर ऑफ मोल्स ऊपर से हम लोग निकाले नंबर ऑफ मोल्स, इसको थोड़ा सा बस सिंप्लीफाई किए, तो हम लोग के पास इतना नंबर ऑफ मोल्स आ गया। ठीक है, 1:16:2। आगे बढ़ते हैं अभी 15 नंबर की तरफ। तो इसमें क्या बोल रहा है? इसमें हम लोग का बोल रहा है कि इसमें से कौन सा है जो लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन का लॉ को फॉलो करके कंबाइन हो रहा है। ठीक है, तो रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन का लॉ क्या कहता है? ये लॉ कहता है कि अगर एलिमेंट A जो है वो B और C के साथ रिएक्ट कर रहा है, ठीक है, इन सम रेशियो, तो जो B और C है वो भी उसी सेम रेशियो में रिएक्ट करेगा। ठीक है, तो देखते हैं पहला ऑप्शन हम लोग क्या है कि N2O3, N2O4, N2O5। ठीक है, सारा नाइट्रोजन सारा ऑक्सीजन। ओके, सेकेंड है हम लोग का NaCl, NaBr, NaL, सेम मेटल डिफरेंट हैलोजन। ओके, CH2, CO2, SO2। अगर हम लोग पहला देखें तो पहला में तो लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन आया ही नहीं, A B C डिफरेंट तो है ही नहीं, सब तो नाइट्रोजन ऑक्सीजन है, A और B तो सेम ही है। हम लोग का अगर B में देखें तो उसमें A B C आया, पर बहुत ज़्यादा Na सब में A तो सेम है, हम लोग का B C D के चेंज हो जा रहा है। ठीक है, A भी ऐसे चेंज तो होना चाहिए ना, जैसे C नंबर है CH2, CO2, SO2, CH2 और CO2 जिस तरीके से कंबाइन किए एक दूसरे से, उसी तरीके से हम लोग का B और C एलिमेंट कंबाइन किया मान लेते हैं, मतलब
ए है हम लोग का सी, ठीक है, H2 के साथ कंबाइन CH2, और हम लोग का O2 है। इसको देखिए एक बार बना के देखते हैं, चलिए फटाक से हो जाएगा। तो हम लोग का रेसिप्रोकल वाला पहला तो होगा नहीं, क्यों? क्योंकि सब उसमें सब एन 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 है, एन है, NO है। पहला क्या था यार? N2O3, N2O4 और NO2, सब सेम, सब नाइट्रोजन ऑक्सीजन। तो ये ए, ये बी, तो सब में ए बी चल रहा है। दूसरा क्या है? NaCl, NaBr और NaL। NaL क्या होता है? NaCl अगर होता फिर इसमें ये A B A C A D, तो कहीं रेसिप्रोकल वाला काम नहीं किया। फिर हम लोग आ जाता है CH2, अरे यार ठीक है CH2, और हम लोग का है CH2 CO2 और SO2, ठीक है। अभी देखिए इसमें अगर हम लोग इसको बोले ये A है, ये B है, इसमें हम लोग का देख रहे हैं ये जो है ये A है और ये C है। अब रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन का कहना क्या होता है कि जिस तरीके से A B के साथ कंबाइन किया और A C के तरीके साथ कंबाइन किया, सेम तरीक़ा से B C के साथ सेम रेशियो में कंबाइन होना चाहिए। तो यहाँ देखिए ये किस तरीके से 1:2 के रेशियो में गया, यहाँ भी 1:2 के रेशियो में गया, तो B C के साथ 1:2 के रेशियो में जाना चाहिए। यहाँ अगर हम लोग देखेंगे तो ये जो B C के साथ है ये 1:2 के रेशियो में है, तो हम लोग का ऑप्शन नंबर C हो जाएगा, सीधा सीधी, ठीक है। डी की तरफ देखने भी जाएंगे नहीं, क्योंकि डी में भी वही सेम है कि पी सब में ए सेम है, तो हम लोग इसको देखने भी नहीं जाएंगे। रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन सेम यही चीज़ कहता है कि अगर ए जो रिएक्ट करता है बी के साथ और ए रिएक्ट करता है सी के साथ किसी एक फिक्स्ड सेम रेशियो में, तो बी जो सी के साथ रिएक्ट करना चाहिए वो भी सेम रेशियो होना चाहिए। जैसे यहाँ पे हम लोग का 1:2 के रेशियो में रिएक्ट कर रहा है, तो हम लोग का बी जो सी के साथ रिएक्ट किया वो भी 1:2 के रेशियो में रिएक्ट कर रहा है, ठीक है। समझ में आया? ईजी। आगे बढ़ते 16 नंबर क्या है? वेट ऑफ ऑक्सीजन जो है वो Fe2O3 और FeO में सेम इज इन द सिंपल रेशियो फॉर द सेम अमाउंट ऑफ आयरन इज। अच्छा, वेट पूछा है बेसिकली कि Fe2O3 और FeO का सिंपल रेशियो में हम लोग को वेट बताना है सेम आयरन के लिए, ठीक है। तो Fe2O3 हम लोग निकालते हैं। Fe2O3 में Fe2 ऑक्सीजन का क्या रेशियो है, ठीक है, एंड उसके बाद वेट का रेशियो निकाल देते हैं। फिर FeO में वेट का रेशियो निकाल देते हैं, फिर दोनों का रेशियो को ये कर देते हैं। चलिए देखते हैं। तो हम लोग का है Fe2O3, ठीक है, और FeO। तो Fe2O3 में हम लोग का जो है वो किस रेशियो में है? Fe2 ऑक्सीजन जो है, और इसमें भी Fe2 ऑक्सीजन जो है ये किस रेशियो में? ये है हम लोग का 2:3 में, और ये है हम लोग का कुछ तो है नहीं भाई, इसको क्या ही लिखें अब, 1:1 लिख देते हैं, ठीक है। तब अगर हम लोग लिखें तो Fe का क्या होता है, व्हाट इज़ दैट, ठीक है, ये है नंबर ऑफ मोल्स का रेशियो। अब इसका वेट का रेशियो निकालते हैं। तो Fe कितना होता है? 56। Fe का 56 होता है, हम लोग को याद रख लेते हैं कितना होता है भाई, 56 होता है। ऑक्सीजन का 16 होता है, तो ये कितना हो जाएगा? अगर ये 56 है तो 112 ग्राम, और ये कितना हो जाएगा? 16 × 3 48 ग्राम। सेम यहाँ पे 1:1 है, अरे भाई 56 इक्वल टू डायरेक्ट 16, उतना नहीं सोचना है। अब सिंपली इन दोनों का रेशियो करना है, दिस बाय दिस और दिस बाय दिस। तो अगर हम लोग इसका रेशियो करें तो इसका रेशियो क्या आ जाएगा हम लोग के पास? अगर हम लोग करें इसको हम लोग करें उठा देते हैं तो 1/12 14, और फिर इसका रेशियो 56/16, इन दोनों का अब रेशियो करना है। तो ये 112/48/56/16, तो ये और ये तो 2 बार में कटा, और ये 3 बार में कटा, तो ये ठीक है। तो हम लोग का रेशियो जो आएगा वो क्या आ जाएगा? ये वाला बीच में, ये वाला नीचे लिखा जाता है ना, तो हम लोग का रेशियो आ जाएगा 3:2 का रेशियो, 3:2 का रेशियो। ये कट के ना 16 3 जा, ठीक है, देख लेते हैं है कि नहीं ऑप्शन। हाँ 3:2, बस हो गया हम लोग का 3:2 का ऑप्शन, पहला ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, इजी था, कुछ खास तो इसमें लगा नहीं हमको आई थिंक। अगला है हम लोग का 17 नंबर कि एक ऑक्साइड है मेटल M का जिसमें 40% मास है ऑक्सीजन का, ठीक है। अच्छा, ये एम्पेरिकल फार्मूला वाला है
एंड मेटल एम है जिस, तो हम लोग के पास ऑक्साइड है एक मेटल का जिसमें 40% मास है ऑक्सीजन का, और मेटल एम का जो मास है वो है 24 एटॉमिक मास, 24 AMU जो भी है। एम्पेरिकल फार्मूला निकालना है हम लोग को उस ऑक्साइड का, ठीक है। तो कैसे निकालते हैं चलिए देखते हैं। 40% मास ऑक्सीजन का है ना, ठीक है। तो लेट्स एज्यूम कि हम लोग का जो भी ऑक्साइड है, लेट्स एज्यूम जो भी हम लोग का मेटल ऑक्साइड है, ठीक है, उसको हम लोग मान लेते हैं वो टोटल 100 ग्राम का है। ठीक है, हम लोग का जो भी ऑक्साइड है लेट उसका टोटल को हम लोग क्या मान लेते हैं, 100 मान लेते हैं। इजी होगा, 100 ग्राम का है। उसमें ऑक्सीजन हम लोग का 40% है, 40% है तो 40 ग्राम। अब मेटल एम कितना बाकी बचा, 60 ग्राम में मेटल एम है, ठीक है। अब नंबर ऑफ मोल्स निकालते हैं। तो नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स होता है गिवन मास डिवाइडेड बाय एक्चुअल मास। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मेटल निकाल देते हैं। क्या होता है गिवन मास, गिवन मास कितना है 60 ग्राम, एक्चुअल 24। तो अगर हम लोग इसको डिवाइड वाइड करें तो कितना आना चाहिए भाई, 6 से करते हैं 10, 6 से करते हैं 4, 2.5, तो 2.5 मोल हो जाएगा मेटल के लिए। सेम नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन, गिवन मास 40, एक्चुअल मास 16 होता है ना ऑक्सीजन का। बस इसका भी सेम ही होगा 2.5 मोल। तो अगर हम लोग रेशियो देखें तो हम लोग का रेशियो क्या आ रहा है दोनों का, नंबर ऑफ मोल्स इसका और इसका रेशियो 2:5:2:5 जो है 1:1। तो हम लोग जो एम्पेरिकल फार्मूला होगा सीधा सीधी हो जाएगा एमओ, क्योंकि इसका रेशियो है ना, इसका एग्जैक्ट इसका रेशियो इसके आगे होता है तो 1 है तो एमओ इजी। तो ये हो गया हम लोग का कौन सा बी नंबर। आगे बढ़ते हैं। ओके, तो ये 18 नंबर क्वेश्चन भी कुछ खास तो है नहीं, चलिए देखते हैं बना के। पहले क्या क्या है लिख लेते हैं भाई। एलिमेंट ए है जिसका वेट 75 है, बी है जिसका वेट 25 है। एलिमेंट ए जो है वो 75% ऑफ द कंपाउंड, मतलब 75% वेट ले रहा है बेसिकली। फार्मूला ऑफ द कंपाउंड, भाई फार्मूला निकालना है, जो कंपाउंड होगा उसका फार्मूला क्या होगा देखते हैं। तो हम लोग के पास दो बेसिकली ऐसे दो एलिमेंट है ए और बी, ठीक है। ए जो है वो 75% ले रहा है, तो लेट्स एज्यूम कि हम लोग का टोटल कितना है, टोटल जो है वो है 100। तो ये अगर 75% ले रहा है तो ये कितना हो जाएगा 75, प्रीटी ऑब्वियस। बी कितना हो जाएगा 25 बचा। अभी यही है, अब जैसे हम लोग इसमें किए थे वही सेम चीज़ करते हैं, ठीक है। तो हम लोग का ए कितना हो गया 75 ग्राम, बी कितना हो गया 25 ग्राम, ठीक है। अब नंबर ऑफ मोल्स निकालते हैं ए का। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए कितना हो जाएगा, वही गिवन मास डिवाइडेड बाय एक्चुअल मास। तो गिवन कितना दिया हुआ है 75, और एक्चुअल कितना वेट दिया हुआ था हम लोग को 75, तो कितना हो जाएगा इसका 1। अब नंबर ऑफ मोल्स निकालते हैं बी का। गिवन मास कितना है 25, एक्चुअल वेट कितना दिया हुआ 25, क्या हो गया 1। अब इन दोनों का रेशियो निकाल लेते हैं। तो रेशियो कितना हो जाएगा, रेशियो ऑफ 1:1:1। तो हम लोग का जो भी होगा ये आ जाएगा ए बी, ठीक है। अगर यहाँ 2:1 होता तो यहाँ A2B लिखते हैं, पर यहाँ 1:1 है तो ये ए बी, सिंपल सा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी। अगला बढ़ते हैं आगे। 19 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कंपाउंड वॉज फाउंड टू कंटेन 5.37% नाइट्रोजन बाई मास, व्हाट इज़ द मिनिमम मॉलिकुलर वेट ऑफ द कंपाउंड, ठीक है। कोई एक कंपाउंड है जिसमें 5.37 नाइट्रोजन है बाई मास,
ओके, तो ये क्वेश्चन में कुछ खास है नहीं कि एक कंपाउंड है, ठीक है, जिसमें 5.37% नाइट्रोजन है बाय मास। ओके, तो बोल रहा है कि मिनिमम मॉलिक्यूलर वेट क्या होगा उस कंपाउंड का, ठीक है। तो मतलब बेसिक बोल रहा है कि अगर एक कंपाउंड है जिसमें नाइट्रोजन है 5.37% बाय मास की, परसेंट जब आए तो सिंपल से इतना समझना है कि अगर 100 ग्राम का मेरा कंपाउंड है तो उसमें 5.37 ग्राम मेरा नाइट्रोजन है, ठीक है। तो बोल रहा है कि मिनिमम मॉलिक्यूलर वेट क्या है उस कंपाउंड का, ठीक है। इसका मतलब अगर मेरा नाइट्रोजन प्रेजेंट है तो नाइट्रोजन होल प्रेजेंट होना चाहिए, एक नाइट्रोजन होना ही चाहिए, मिनिमम एक नाइट्रोजन होना चाहिए। तो उसके हिसाब से निकाल के देखते हैं अगर हम लोग क्या हो सकता है ऑप्शन तरीका, ठीक है। चलिए देखते हैं, ठीक है। तो जैसे कि अगर, अरे यार रुको, या दिस इज़ बेटर, लाइट है इसमें, ठीक है। तो जैसे कि मेरा क्या बोल रहा है कि जो नाइट्रोजन है वो कितना है, 5.37% ऑफ नाइट्रोजन, ठीक है, यही बोल रहा है ना। 5.37% ऑफ नाइट्रोजन मतलब कि अगर 100 ग्राम है पूरा कंपाउंड का वेट, अगर 100 ग्राम है मेरा, अरे यार क्या हो रहा है, हाँ, अगर 100 ग्राम है मेरा पूरा का पूरा कंपाउंड का वेट, तो मेरा नाइट्रोजन कितना है उसमें, 5.37 ग्राम है नाइट्रोजन मेरा, ठीक है। अगर अगर ये है इस पे, ये इतना प्रेजेंट है, ठीक है, 5.397 ग्राम, तो उसमें तो 1 ग्राम नाइट्रोजन में कितना कंपाउंड होगा। अगर इसको हम लोग पलटें कि मेरा 5 पॉइंट, अरे क्या हो गया, हाँ सॉरी, लेट मी करेक्ट इट। अगर मेरा 5.3 से ग्राम ऑफ नाइट्रोजन है, ठीक है, ग्राम नाइट्रोजन है, उसमें मेरा 100 ग्राम का कंपाउंड बन रहा है, ठीक है। तो 1 ग्राम नाइट्रोजन होने पे कितना कंपाउंड बनेगा, 100/5.37, 1 ग्राम नाइट्रोजन होने पे, ठीक है। अगर हम बोल रहे हैं कि अगर मेरा एक नाइट्रोजन होना चाहिए कंप्लीट एक नाइट्रोजन, तो एक नाइट्रोजन का वेट कितना होता है, 14 ग्राम। तो 14 ग्राम के लिए कितना हो जाएगा, 14 ग्राम नाइट्रोजन के लिए विल बी 100/5.37 × 14। अब अगर हम लोग इसको हम लोग सॉल्व करें तो कितना आएगा, दैट विल बी ऐसे काट कूट के अगर हम लोग काटें तो काट लेते हैं ना यार, ना क्या, 100 × 14 डिवाइडेड बाई 5.37, तो 260.7, क्या ये हम लोग का ऑप्शन में था, तो 260.7 है क्या, रे कहाँ गया, हाँ 260.7, हाँ, तो ऑप्शन नंबर सी हम लोग का ये हो गया सही। इसमें समझ में आया, इसमें कुछ नहीं बोल रहा है, हम लोग को करना क्या है कि एक कंपाउंड है जिसमें 5.37% नाइट्रोजन है, मतलब 5.37 ग्राम नाइट्रोजन है 100 ग्राम में से, ठीक है। तो मिनिमम बोल रहा है उस कंपाउंड का वेट, मॉलिकुलर वेट, ठीक है। तो मिनिमम एक नाइट्रोजन तो होना ही चाहिए, आधा नाइट्रोजन तो होता नहीं है, एक नाइट्रोजन तो कम से कम होना चाहिए। तो अगर 5.37%, 5.37 ग्राम में 100 ग्राम कंपाउंड बन रहा है मेरा, ठीक है, तो 1 ग्राम में कितना कंपाउंड बनेगा वो निकाले। उसके बाद हम लोग निकाले कि अगर 1 ग्राम में इतना कंपाउंड बन रहा है तो एक पूरा प्रॉपर नाइट्रोजन, एक प्रॉपर नाइट्रोजन कितना 14 ग्राम का होता है, तो 14 ग्राम पे कितना हम लोग का कंपाउंड बनेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन में अब। ओके, ये 20 नंबर वाला क्वेश्चन में थोड़ा सा न्यू कॉन्सेप्ट आ रहा है वेपर डेंसिटी का। वेपर डेंसिटी क्या होता है अगर हम लोग देखें तो वेपर डेंसिटी बताया नहीं है, बट हाँ, वेपर डेंसिटी बेसिकली कुछ नहीं होता, जो हम लोग का मोलर मास आता है ना उसका हाफ होता है वेपर डेंसिटी। जो हम लोग का मोलर मास आया उसका एग्जैक्टली हाफ होता है वेपर डेंसिटी, ठीक है। तो इसमें क्या बोल रहा है कि एक मिक्सचर है, ए और बी मिला के कुछ एक बन रहा है सब्सटेंस, ठीक है, मिक्सचर बन रहा है, तो जिसका वेपर डेंसिटी है 25। अगर 25 वेपर डेंसिटी है तो वेपर डेंसिटी मेरा मोलर मास का हाफ होता है, ठीक है। एंड मॉलिकुलर मास 40 80, चलो देखते हैं अभी। तो मेरा जो वेपर डेंसिटी है वो एग्जैक्टली हाफ होता है मोलर मास का, ठीक है। अगर मोलर मास का ये हाफ होता है तो मेरा, अगर मेरा देखिए, तो मेरा वेपर डेंसिटी कितना है 25 है अभी के हिसाब से, तो मेरा मोलर मास क्या हो जाएगा, इसका करें तो मेरा मोलर मास कितना आएगा,
25 × 2 50 बेसिक यही चीज़ आएगा, इसके अलावा और कुछ तो आएगा नहीं। ठीक है, इसमें हम लोग का की कॉन्सेप्ट है, इस क्वेश्चन का बेसिक की कॉन्सेप्ट है कि हम लोग का मोलर मास वेपर डेंसिटी से हम लोग इसको नहीं निकाल सकते हैं। ठीक है, क्योंकि हम लोग को मॉलिकुलर मास दिया है, उसी से हम लोग मोलर मास निकालेंगे। ये हो गया। अगर मान लेते हैं कि हम लोग का जो टोटल नंबर ऑफ मोल्स है, तो वही हर बार जैसा लेट टोटल नंबर ऑफ मोल्स कितना है, 100 मान लेते हैं। तो ए का मोल कितना हो जाएगा, ए का अगर हम लोग एक्स मान लेते हैं क्योंकि कुछ नहीं है, तो बी का क्या हो जाएगा 100 - एक्स। ठीक है, अब इससे हम लोग निकालते हैं ये जो मोलर मास है ना, उससे हम लोग निकालते हैं। तो इन दोनों का मिला के मोलर मास है, तो जिसको हम लोग मोलर मास बोल सकते हैं, या फिर मोलर मास का एवरेज मोलर मास, क्योंकि दो अलग अलग एलिमेंट्स का है ना। तो एवरेज मोलर जो क्या होता है कि हम लोग का टोटल एवरेज मोलर मास हम लोग का एग्जैक्टली होता है क्या, इसका फार्मूला होता है, एवरेज मोलर मास का फार्मूला होता है टोटल मास अपॉन टोटल मोल। ठीक है, एवरेज मोलर का एवरेज मोलर मास का फार्मूला जो है वो जाता है टोटल मास अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स। तो इसका टोटल मास कितना होगा, दो अलग अलग है। ठीक है, ये कितना है हम लोग का x टाइम्स है, और ये 100 - x टाइम्स है। इसका मॉलिकुलर वेट कितना था, अगर हम लोग इसका मॉलिकुलर वेट याद करें, ए का मॉलिकुलर वेट तो ये था 40, और बी का मॉलिकुलर वेट कितना था 80। तो अगर हम लोग निकालते हैं टोटल मास कितना है, ठीक है, तो टोटल मास ये x टाइम्स है, तो ये हो जाएगा 40 मोलिकुलर मास, और कितना है ए जो है x है तो 40x। बी कितना है, बी का मोलिकुलर मास कितना है 80, यानी कि कितना टाइम्स है 100। एंड टोटल नंबर ऑफ मोल्स कितना लिया है हम लोग 100 लिए हैं। मोलिकुलर मास का एवरेज कितना है हम लोग के पास, कहाँ गया भाई 50 आया था, ये रहा मोलर मास 50 आया, तो इसको रख देते हैं। अब इसको हम लोग अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व करें तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हम लोग का 5000, ये हो जाएगा 40x, ये हो जाएगा 8000, और ये हो जाएगा -80x। इसको सॉल्व करें तो ये हो जाएगा -40x प्लस 8000, और ये हो जाएगा 5000। इसको इधर ले आके सॉल्व करें तो ये हो जाएगा -30,000 इज इक्वल टू -40x, माइनस माइनस कटा। ठीक है, x नहीं, x नहीं काटेंगे, x कहाँ से, ये 3000 लिया होगा, सॉरी। ठीक है, x तो रहेगा। अब इसको इधर अगर भेजें 3000/40 इज इक्वल टू x, 0 0 कटा, ये और ये काटेगा। कटेगा क्या, ये कितना बार में कटेगा, लेट्स देखते हैं कितना बार में कटेगा। तो ये हम लोग का कट रहा है 7 4 28, और 2 बचा तो 75। तो x का वैल्यू कितना आ गया हम लोग का 75। ठीक है, हम लोग का x का वैल्यू आया, a का वैल्यू आया 75। हम लोग को एग्जैक्टली निकालना है इसमें b का, कि b में कितना था, क्या निकालना था इसमें भाई, हम लोग को निकालना है कि मोल परसेंटेज ऑफ b। ठीक है, अब हम लोग मोल परसेंटेज ऑफ b निकालेंगे। मोल्स ऑफ a तो निकल गया, आगे देखते हैं। तो मोल्स ऑफ a कितना आ गया हम लोग के पास 75 आ गया। अरे भाई ले लेना। तो मोल्स ऑफ b कितना हो जाएगा, तो मोल्स ऑफ b हो जाएगा 25। सिंपल, 100 - x था ना, तो 25 हो गया। 100 - 75 किए, 100 - x था। तो हम लोग को मोल परसेंटेज निकालना है, क्या निकालना है, मोल परसेंटेज ऑफ बी। तो मोल परसेंटेज ऑफ बी क्या होगा, मोल परसेंटेज ऑफ बी होगा हम लोग का एग्जैक्टली जस्ट नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय टोटल मोल। टोटल मोल कितना है 100 इंटू 100 परसेंटेज के लिए। तो ये अगर होगा तो ये और ये कट गया, तो हम लोग के पास कितना आया 25%। तो हम लोग का बी का रेशियो कितना होगा 25% होगा। ठीक है, अरे खुल जा भाई, क्या हो गया। हाँ, तो ये देखिए हम लोग के पास 25% आ गया। 21 नंबर पढ़ते हैं, फटाक से हम लोग इसको ख़त्म करते हैं जल्दी जल्दी। 21 नंबर क्या है, 4 ग्राम ऑफ कॉस्टिक सोडा जो है, जिसका मोलर मास 40 है। ओके, दे दिया है, प्रेटी नाइस प्रेटी नाइस। आगे बढ़ते हैं। कंटेन सेम नंबर ऑफ आयोडीन एटम्स आर प्रेजेंट इन। अच्छा, इसमें बोल रहा है कि ये जो कॉस्टिक सोडा है, ठीक है, 4 ग्राम कॉस्टिक सोडा में जितना सोडियम आयन होगा वो और किसमें, इसमें से कौन सा और सही होगा। चलिए देखते हैं इसको भी, इसको सॉल्व करके देखते हैं हम लोग कैसे ये सॉल्व होगा। ठीक है, थोड़ा सा डिफरेंट है, नॉट थोड़ा डिफरेंट, कुछ नहीं है, बहुत सारे ऑप्शन है, सबको ट्राई करना होगा सॉल्व कर करके हम लोग को। तो हम लोग के पास सबसे पहले तो क्या है, हम लोग के पास कॉस्टिक सोडा है। ठीक है,
तो उतना फार्मूला वगैरह पे नहीं जाएंगे, कॉस्टिक सोडा का फार्मूला क्या होता है ये वो, ठीक है। बेसिक से हम लोग देखते हैं कि हम लोग के पास 4 ग्राम कॉस्टिक सोडा है जिसका हम लोग का मोलर मास दिया हुआ है 40 ग्राम, ठीक है। 4 ग्राम कॉस्टिक सोडा में 40 ग्राम। तो अगर हम लोग इसमें सोडियम आयंस निकालें तो सोडियम आयंस बेसिकली नंबर ऑफ मोल्स निकालते हैं। नंबर ऑफ मोल्स कितना है, तो नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है, गिवन मास गिवन बाय एक्चुअल। तो गिवन मास कितना है 4 ग्राम एंड उसका मास क्या है कॉस्टिक सोडा का, दैट इज़ 40 ग्राम। तो हम लोग का मोल कितना निकल गया, दैट इज़ 0.1 एंड इंटू Na हो जाता है, ये तो पता ही है ना, Na मतलब एवोगाड्रोस नंबर, तो इंटू Na। तो बेसिक हम लोग को चारों ऑप्शंस में से दिखना है कि 0.1 Na किस में आ रहा है, ठीक है। तो चारों ऑप्शंस फटाफट लिख लेते हैं पहले, देन आपको बताते हैं। तो यहाँ पे हम लोग लिख लिए सारा। तो इसमें सबसे पहले क्या बोल रहा है कि 10.6 ग्राम ऑफ Na2CO3। तो नंबर ऑफ मोल्स निकालते हैं। नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है, वही जो बताया था ना, गिवन बाय जो कंपाउंड का मास है। तो ये कितना आ जाएगा 10.6 Na2CO3, ये हो जाएगा 0.1 आ जाएगा, इसमें भी 0.1 ही आ जाएगा। पर थोड़ा सा क्या सीन है कि हम लोग का नंबर ऑफ ये कितना है, 2 नाइट्रोजन है ना, तो इंटू 2, तो क्या होता है 0.2 मोल हो जाएगा। 58.5 अगर इसका करें तो 58.5 बाई एक्चुअल भी क्या है 58.5, तो कितना हो जाएगा 1 मोल। तो मतलब ये ऑप्शन तो गया, ये ऑप्शन भी गया। अब आगे बढ़ते हैं। ये है 100 ml ऑफ 0.5 m। m का मतलब होता है मोलारिटी, ठीक है। मोलारिटी का फार्मूला लगाते हैं सीधे सीधे। अगर हम लोग को मोलारिटी का फार्मूला याद है तो मोलारिटी का फार्मूला क्या होता है, सॉल्यूट बाई सॉल्यूशन इन लीटर, ठीक है। तो मोलारिटी कितना है 0.5 m। अपने को सॉल्यूट नहीं पता, सॉल्यूट को हम लोग x मान लेते, ठीक है। एन कितना है 100 ml पे, तो 100, और ये ml है तो हम लोग इसको कन्वर्ट करने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 1 2 1 2, तो 0.5 m गया तेल लेने, तो बचा इंटू 10x, ठीक है। अगर इसको हम इधर भेजें अब तो क्या आ जाएगा 0.5/10, है ना, यही हो जाएगा ना कि क्या होगा, हाँ ये होना तो यही चाहिए। तो हम लोग के पास अब कितना हो जाएगा, दैट इज़ 10 होगा ना भाई, एक सेकेंड ना, ठीक है। तो ये हो जाएगा हम लोग का नंबर ऑफ ऐसे मोल्स ऑफ नाइट्रोजन। तो ये अगर इसको डिवाइड करें तो हम लोग के पास कितना आ रहा है, ये आ रहा है 0.05 ऑफ Na। और ये किसका था Na2SO4 था, 2 था, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो अगर इसको 2 से मल्टीप्लाई